नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं एक तरफ में खड़ा है, इस तरफ में शाइन 125 का ड्रम वेरिएंट और इस तरफ में शाइन 100 डीएक्स मॉडल जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है। और काफी लोग कंफ्यूज हैं इन दोनों बाइक में कौन सा बाइक किन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, प्राइस में कितना फर्क है, फीचर्स में क्या फर्क रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत दोस्तों दोनों बाइक के ऑन रोड प्राइस से करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने में खड़ा है, इस तरफ में आप देख रहे हैं शाइन 125 का ड्रम वेरिएंट और इस बाइक का दोस्तों हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,03,000 रुपीज। साथ ही दोस्तों शाइन 100 डीएक्स मॉडल का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 92,400 रुपीज। तो आपने देखा दोस्तों शाइन 125 ड्रम वेरिएंट से शाइन 100 डीएक्स मॉडल हमारे जमशेदपुर के ऑन रोड प्राइस में करीब 10,600 रुपीज दोस्तों सस्ता पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोनों बाइक के रियर व्यू मिरर से। आप देख रहे हैं दोनों बाइक में आपको एक जैसा दिखने वाला रियर व्यू मिरर मिल रहा है। हेडलैम्प की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं शाइन 100 डीएक्स मॉडल के हेडलैम्प में आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब मिलता है। हेडलैम्प के ऊपर आप देख रहे हैं काफी प्रीमियम सा क्रोम एलिमेंट लगा है। वाइजर पे सेंटर में आप देख रहे हैं होंडा का स्टिकर है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। और हेडलैम्प के ठीक नीचे आप देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और आप देख रहे हैं नंबर प्लेट लगा हुआ क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट राइड बाइक है। आप अगर शाइन 125 लेंगे तो इस बाइक का हेडलैम्प पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं। आप देखेंगे शाइन 125 का हेडलैम्प साइज में आपको थोड़ा बड़ा और काफी बल्कि सा नजर आएगा। इसके भी हेडलैम्प में सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब मिलता है। इसके भी हेडलैम्प के ऊपर आप देख रहे हैं काफी बड़े साइज का क्रोम एलिमेंट लगा है जिससे ये भी देखने में काफी प्रीमियम लगता है फ्रंट से। और वाइजर पे आप देख रहे हैं होंडा का स्टिकर लगा है और इसके टर्न सिग्नल इंडिकेटर पे ध्यान देंगे तो इसमें भी नॉर्मल बल्ब है और ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। बस फर्क ये है कि आप देख रहे हैं इसमें एक क्लियर प्लास्टिक का कवर लगा है और इसमें ऑरेंज कलर का लगा है। और हेडलैम्प के नीचे इसके भी आप देखेंगे यहाँ आपको नंबर प्लेट नीचे में लगाने की जगह दी गई है। और दोनों बाइक के दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं दोनों में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाता है। शाइन 100 डीएक्स मॉडल के मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये फ्रंट से लेके रियर तक कंप्लीट आपको बॉडी कलर से पेंट मिल रहा है। साथ ही साइड में आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टर लगा है। आप अगर शाइन 125 लेंगे तो आप देखेंगे इस बाइक का जो मडगार्ड है फ्रंट वाला हाफ पोर्शन बॉडी कलर से पेंट है और हाफ पोर्शन आप देख रहे हैं मैट फिनिश में मिलता है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टर आपको लगा मिल जाता है। साथ ही व्हील पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोनों बाइक का जो व्हील का डिजाइन है एक जैसा है मगर फर्क है। शाइन 100 डीएक्स मॉडल में आपको दिखाता हूं, यहां आपको 17 इंच का व्हील मिल रहा है और टायर साइज है 275/17। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। साथ ही इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। आप अगर शाइन 125 लेंगे तो इस बाइक में देखिए यहां आपको 18 इंच का व्हील मिल रहा है। फ्रंट का टायर साइज 80/100 सेक्शन का है और इसमें भी आप देख रहे हैं आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है और फ्रंट ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अभी आप दोस्तों दोनों बाइक के टेल लैंप को एक साथ देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शाइन 125 का जो टेल लैंप है ये आपको थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा शार्प लुक के साथ मिलता है। मैं दोनों को साइड से दिखा रहा हूं, आप सभी देख पा रहे हैं। और इसके अंदर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसमें नॉर्मल बल्ब लगा है। टेल लैंप के नीचे एक रिफ्लेक्टर है, इसके नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है और ये यहाँ भी फ्लेक्सिबल नहीं है जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और इसके टेल लैंप पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसमें भी आपको नजर आ रहा है इसमें नॉर्मल बल्ब है। इसके नीचे भी रिफ्लेक्टर है और रिफ्लेक्टर के नीचे आप देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। और दोनों बाइक का जो रियर वाला मडगार्ड है आप देख लीजिए दोनों के डिजाइन में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। और अब दोस्तों दोनों बाइक में मिलने वाले रियर सस्पेंशन की बात करते हैं। आप अगर शाइन 125 लेते हैं दोस्तों तो आप देखिए यहां पर आपको इस बाइक के रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल रहा है। साथ ही इस बाइक के रियर व्हील में यहां आपको 18 इंच के व्हील में आप देख रहे हैं 90/90 सेक्शन में ट्यूबलेस टायर के साथ रियर ब्रेक में यहां आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। वहीं अगर आप शाइन 100 डीएक्स मॉडल ले रहे हैं तो इस बाइक के भी रियर सस्पेंशन में दोस्तों आपको नजर आ रहा है यहां आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल रहा है। मतलब दोनों बाइक में 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। साथ ही रियर टायर की बात करेंगे तो यहां आपको 317 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और रियर ब्रेक में यहां 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। मतलब कि अगर आप ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे कि ब्रेकिंग सिस्टम किसका ज्यादा बेहतर है तो मेरा मानना है कि आपको शाइन 125 का ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा बेहतर महसूस होगा। और आप सभी जानते हैं कि शाइन 125 में आपको डिस्क पेरेंट मिलता है जिसमें फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। दोनों बाइक के दोस्तों फ्यूल टैंक पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं दोनों के डिजाइन में काफी फर्क है। आप देख रहे हैं शाइन 125 लेते हैं तो यहाँ इस बाइक का फ्यूल टैंक साइज में काफी बड़ा है। साथ ही आप देख रहे हैं ग्राफिक के साथ यहाँ होंडा बिग विंग्स का क्रोम में एक 3D में लोगो लगा मिलता है और बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर का है। आप अगर शाइन 100 डीएक्स मॉडल लेते हैं तो आप देख रहे हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक में आपको कुछ इस तरह का ग्राफिक मिलेगा और यहाँ होंडा का आपको स्टिकर लगा हुआ मिलता है। और इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का, मतलब कि 0.5 हाफ लीटर पेट्रोल का जो साइज है टैंक का
शाइन 125 में आपको थोड़ा बड़ा मिल जाता है। दोनों बाइक के दोस्तों सीट पे ध्यान देंगे तो आपको एक साथ नजर आ रहा है, दोनों बाइक में एक फैमिली पर्सन के लिए काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। आप अगर शाइन 125 लेते हैं तो यहाँ देखेंगे कि राइडर वाली जो सीट है यहाँ से दोस्तों ये काफी वाइड है, इसमें जो फॉर्म दिए गए काफी सॉफ्ट है। शाइन 100 DX मॉडल का जो सीट है राइडर वाला आपको थोड़ा कम वाइड नजर आएगा और फॉर्म जो है इसमें भी आपको काफी सॉफ्ट मिल जाता है। साथ ही इसी के साथ इन दोनों बाइक के सीट हाइट में भी फर्क है। आप अगर शाइन 100 DX मॉडल ले रहे हैं तो इस बाइक का सीट हाइट 786 mm रखा गया है। आप अगर शाइन 125 लेंगे तो इस बाइक का सीट हाइट 791 mm रखा गया है। तो मेरा मानना है कि अगर आपका हाइट 5 फीट 5 फीट 2 इंच होगा तो आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को लेके आराम से राइड कर पाएंगे। और अब दोस्तों दोनों बाइक के कंसोल और हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करते हैं। शाइन 100 DX मॉडल आप देख रहे हैं, हैंडल बार क्रोम फिनिश में मिल रहा है और होंडा SP 125 वाला कंसोल आपको यहाँ नजर आएगा। ऑन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आप इसमें देख पाएंगे। आप अगर शाइन 125 ले रहे तो यहाँ पर भी हैंडल बार क्रोम फिनिश में है और इसमें भी होंडा SP 125 वाला कंसोल आपको नजर आएगा। अब फर्क क्या है, आप देखिए शाइन 125 के इस कंसोल में आप देख रहे हैं गियर इंडिकेटर आपको मिल रहा है, ऊपर में ऑडोमीटर टाइम बड़े फॉन्ट में किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूल गेज है और सिलेक्ट बटन को प्रेस करके यहाँ ऑडोमीटर वाली जगह पे आप इसमें ट्रिप A ट्रिप B किलोमीटर पर लीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और रेंज देख पा रहे थे। आप अगर शाइन 100 DX मॉडल पे ध्यान देंगे तो आप देखिए इस डिस्प्ले से गियर इंडिकेटर को हटा दिया गया है। यहाँ टाइम, ऑडोमीटर, किलोमीटर पर आवर और फ्यूल गेज देख पा रहे हैं और यहाँ पर इसमें भी आप ट्रिप A ट्रिप B किलोमीटर पर लीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और रेंज देख पाएंगे। साथ ही आप देखिए इसके राइट साइड के हैंडल बार में आपको सेल्फ मिलता है, इसमें साइलेंट स्टार्ट नहीं मिलता है। मैं आपके लिए एक बार बाइक स्टार्ट कर रहा हूं। आपने देखा इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट नहीं मिलता है। वहीं अगर आप शाइन 125 लेते हैं तो यहां दोस्तों आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। आपने देखा इसमें साइलेंट स्टार्ट मिल रहा है। साथ ही इसमें होंडा का जो ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम वाला ये वाला जो स्विच है ये भी दोस्तों आपको इस बाइक में मिल जाता है, जो आपको शाइन 100 DX मॉडल में नहीं मिलता है। इसके बाद लेफ्ट साइड के हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करेंगे तो आप देखिए इस मॉडल में आपको पास स्विच नहीं मिलता है, सिर्फ हाई बीम, लो बीम स्विच है, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल रहा है। आप अगर शाइन 125 लेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पास स्विच मिलता है, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है। और दोनों बाइक में एक चीज आप ध्यान देंगे तो देखेंगे दोनों बाइक में आपको USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है, मगर आप चाहो तो शाइन 125 के इस ड्रम वेरिएंट में दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए कंसोल के नीचे लेफ्ट साइड में यहां USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट लगाने की जगह दी गई है। आप अगर शाइन 100 DX मॉडल लेंगे तो ये जो जगह है आपको यहां कहीं भी नजर नहीं आएगा। दोनों बाइक में आप सभी को नजर आ रहा है दोस्तों कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड और लेडीज फिटर्स लगा हुआ मिलता है। यहाँ थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए शाइन 125 में आप देख रहे हैं जो लेडीज फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड है आपको प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन में मिलता है, जो देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। आप अगर शाइन 100 DX मॉडल लेते हैं तो आप देखिए ये आपको कंप्लीट मेटल का मिलता है। इसके बाद इसका कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल का फुल कवर चेन कवर मिल रहा है। गियर लीवर आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश में है। साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिल रहा है। यही सेम सेटअप आपको यहाँ शाइन 125 में भी नजर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी प्लास्टिक मटेरियल का फुल कवर चेन कवर मिल रहा है। यहाँ जो गियर लीवर है आपको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ मिलता है और आपकी सेफ्टी के लिए साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच इस बाइक में भी मिल जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं दोनों बाइक में आपको मेटल का क्रोम फिनिश में मफलर कवर लगा हुआ मिलता है। इंजन की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि शाइन 100 DX मॉडल के इंजन में आपको 98.98 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है और शाइन 125 के इंजन में आप सभी जानते हैं यहाँ आपको 123.93 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। और दोनों बाइक में पावर और टॉर्क में काफी फर्क है दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप अगर शाइन 100 DX मॉडल ले रहे तो इस बाइक में आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और शाइन 125 में दोस्तों आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और दोनों ही बाइक में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही दोस्तों शाइन 100 DX मॉडल में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और शाइन 125 में दोस्तों आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही आपको दोस्तों बोलना चाहूंगा आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के HDB फाइनेंस से आप इन दोनों बाइक को 20,000 के डाउन पेमेंट में फाइनेंस करा सकते हैं। दोनों बाइक का 24 मंथ का EMI, 30 मंथ का EMI और 36 मंथ का EMI आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और कर्व वेट की बात करेंगे तो शाइन 100 DX मॉडल का कर्व वेट 103 kg है और शाइन 125 का कर्व वेट दोस्तों 113 kg है। मतलब कि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है जाहिर सी बात है कि इस बाइक से थोड़ा ज्यादा बेहतर है।
बात करें माइलेज की तो आपको बताना चाहूंगा शाइन 100 DX मॉडल का मैं एक सिंगल लाइट में सिटी और हाईवे माइलेज सर्च कर चुका हूं। साथ ही शाइन 125 न्यू मॉडल का भी मैं सिंगल लाइट में सिटी हाईवे माइलेज सर्च कर चुका हूं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब भी वक्त होगा समय निकाल के वीडियो आराम से देखिएगा, जिससे आपको सिटी में कितना माइलेज मिलेगा, हाईवे में कितना माइलेज मिलेगा, इसकी जानकारी मिल जाएगी। और रफली एक बताऊं तो आपको शाइन 125 में अभी बाइक लेते हैं न्यू तो आपको आराम से 60 प्लस का माइलेज देखने को मिलेगा सिंगल लाइट में, इको स्पीड में। और आप अगर शाइन 100 DX मॉडल लेते हैं तो इस बाइक में आपको 65 प्लस का माइलेज मिलेगा। और मेरे माइलेज टेस्ट जब मैंने किया था फर्स्ट टाइम न्यू बाइक में, तो मुझे इस बाइक में 70 प्लस का माइलेज मिला था। इसलिए बोल रहा था फ्री होके वीडियो देख लीजिएगा सभी। और आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपका रनिंग ज्यादातर सिटी के अंदर रहता है, कम राइड करते हैं, शहर में ही राइड करते हैं, फैमिली के साथ यूज करना है, आपके लिए शाइन 100 DX मॉडल ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका रनिंग सिटी के साथ साथ हाईवे में ज्यादा रहता है, या फिर हो सकता है आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, 85-90 kg है, या फिर आप ज्यादातर डबल ही राइड करते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बोलूंगा दोस्तों शाइन 125 काफी बेहतर रहेगा। और साथ ही बोलना चाहूंगा कि आप अगर एक बाइक ले रहे हैं, जैसा कि हो सकता है अभी ज्यादातर लोग रैपिडो वगैरह में बाइक चलाना चाहते हैं, या फिर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, कोई बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, ज्यादा माइलेज चाहिए, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप शाइन 100 DX मॉडल को लीजिएगा। तो आप अगर जमशेदपुर इसके आसपास से हैं, इन दोनों में से किसी भी बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं, तो आइए उत्कल होंडा में शोरूम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगर कमेंट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स को लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके राइट साइड में हाइप का बटन आएगा, उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। उससे मेरे चैनल को दोस्तों कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखिएगा।